पहुंच गए वहां पर और उन्होंने भी उनका भी जो एक जुड़ाव रहा बंगाल से उसको भी चुनावों में बीजेपी ने भुनाया है और उसकी भी बात होती रही पूरे चुनाव भर। जरा आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, बंगाल विजय पर प्रधानमंत्री का पोस्ट आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल विजय पर बोल रहे हैं और उन्होंने सीधे सीधे जो ट्वीट में लिखा है वो आपको बताए, द लोटस ब्लूम्स इन वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है। 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव में ये हमेशा के लिए याद रखा जाएगा क्योंकि यहां पर जनता की शक्ति स्थापित हुई है। पीपल्स पावर हैज प्रिवेल्ड एंड बीजेपी's पॉलिटिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस हैज ट्रायम्फ्ड, उन्होंने लिखा है। यानी कि जो बीजेपी की अच्छी गवर्नेंस है, प्रशासनिक जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको देखते हुए लोगों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को चुना है, गुड गवर्नेंस के दम पर चुना है। और उन्होंने लिखा है, बाउ टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि मैं नतमस्तक हूं पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति के आगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट आया है, यानी प्रधानमंत्री का पहला कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ये रिकॉर्ड जीत उस कार्यकर्ता की स्ट्रगल और एफर्ट का नतीजा है जिन्होंने कई दशकों तक और कई पीढ़ियों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी और इनके वर्चस्व के लिए ये झंडा उठाया है। उन सबको मैं नतमस्तक हूं, उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। लेकिन इन सब के बीच में इस समय तस्वीरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से। हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे हैं, काफी सारे नेता दिख रहे हैं जिनकी बंगाल में बड़ी भूमिका रही है। जी, अपना सवाल दोहराएं। हिमांशु, एक के बाद एक नेता आते दिख रहे हैं, निर्मला सीतारमण से लेकर बाकी सारे नेता जिनमें धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हैं। इन सभी ने कैंपेन किया था बंगाल में। मुस्कुराहट देखते ही बन रही है सभी नेताओं की इस समय। देखिए, यहाँ पर जो उत्सुकता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वो बढ़ रही है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको मंच पर मेरे पीछे जो ये तैयार किया गया है प्रधानमंत्री के लिए, इस मंच पर वो प्रधानमंत्री के साथ होंगे और यहाँ पर एक टैगलाइन आपको दिखाई दे रहा होगा पोस्टर में, पांचों राज्यों की जनता का हार्दिक धन्यवाद। और बीजेपी की अपनी दलील है कि न सिर्फ पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत मिली, असम में पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी, बल्कि जो दो और राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। तमिलनाडु और केरल में शायद अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है और इसी को के लिए यहाँ पर धन्यवाद किया गया है जो जनता का साथ दिया। कुछ ही देर में एक एक करके जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे और इसके लिए बहुत भव्य तैयारियां की गई है। एक मंच सजाया गया है, हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री का भाषण इसी मंच से होगा और मैंने देखा कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों से कार्यकर्ता चलकर यहाँ पर आए हैं। इसमें अधिकतर वो कार्यकर्ता हैं जिनको पश्चिम बंगाल में और असम में चुनाव अभियान की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने कैंपेन किया है, वहाँ पर मेहनत की है कई महीनों तक, जिसका अब फायदा बीजेपी को मिला है। तो एक उत्साह और जश्न का माहौल है बीजेपी के मुख्यालय में, पर अब सबको उत्सुकता से इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का है जो जब यहाँ पर आएंगे तो उनका जो संबोधन होगा मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण उद्घोषण होगा। जी देखिए, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री का एक और पोस्ट आया है इस बार असम की जनता को धन्यवाद देते हुए और उन्होंने कहा है कि असम में हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लोगों का भरोसा ही है जिसकी वजह से हम पिछले एक दशक में असम में हमारा परिवार बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने लिखा है कि the efforts have ensured a positive agenda has struck a chord with the people, यानी हमारी जो सकारात्मक एजेंडा रहा, काम करने का तरीका रहा, उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो ये तस्वीर अब आप देख लीजिए, जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आ रही है। प्रधानमंत्री के आने का समय बिल्कुल करीब आ रहा है, ये आप देखिए क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे हैं, अब जेपी नड्डा पहुंचे हैं एक एक करके और जो तमाम बड़े मंत्री हैं। 2021 के चुनाव में जब उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, तो गाड़ी पर हमला हुआ था डायमंड हार्बर में। यहाँ तक कि इनकी बीपी गाड़ी यानी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर हमला हुआ था और गाड़ी को वापस उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी सारे कार्यक्रम कैंसिल करके वापस लाना पड़ा था। तो हिंसा की वो भी तस्वीर देखी है 2021 में, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैंपेन करने जाते हैं दक्षिण 24 परगना में और उनकी गाड़ी पर पत्थर मारे जाते हैं और पत्थर और ईंटें इतनी थी
कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी डैमेज हो जाती है, वो हिंसा की तस्वीर और ये 2026 की पश्चिम बंगाल की हिंसा मुक्त जो विधानसभा चुनाव की तस्वीर है, ये बहुत बड़े परिवर्तन की तस्वीर है। ये सिर्फ ये नहीं बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, पर यह भी बता रही है कि किस तरह से हिंसा को अलविदा करने का शायद समय आ गया है, पर तोड़-फोड़ अभी भी चुनावी राजनीति में जारी लगातार दिखाई दे रही है। ये किरण रिजिजू को आप देख रहे हैं, स्मृति ईरानी आपको आपके फ्रेम में नजर आएंगी, तो जो बड़े चेहरे हैं, स्मृति ईरानी ने भी बहुत कैंपेन किया है वहाँ पर, और वो जैसा उनके वीडियोस आते हैं, खूब अच्छी बंगाली बोलती हैं, वो 5 भाषाएं बोलती हैं, जबरदस्त, करीब 6 से 8 भाषाओं में महारत है। हाँ, और इसीलिए वहाँ पे खूब कैंपेनिंग। स्मृति ईरानी, निरंजन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से मातृभाषा बांग्ला है, उनकी माँ बंगाली, उनकी माँ बंगाली। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो प्रधानमंत्री के ट्वीट हैं उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है कि ये नेगेटिव मैंडेट है, ये गुस्सा था ममता बनर्जी के खिलाफ। उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस के ट्रेडिशन को देखते हुए उसका हमें मैंडेट मिला है। वही बात उन्होंने असम के कॉन्टेक्स्ट में किया है, बिल्कुल बोला है कि पॉजिटिव मैंडेट है। तो इसको देखने वाली बात है और हम उम्मीद करेंगे कि इससे जो शुरुआत होती है वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं होगी, लेकिन बल्कि गुड गवर्नेंस की पॉलिटिक्स होगी, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि बंगाल में वाकई गवर्नेंस डेफिसिट है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत। देखिए सर, हम आपसे बात करें निरंजन जी, उस दौरान खबर ये भी आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भवानीपुर से जो ममता बनर्जी की लीड है वो लगातार घट रही है। 17,000 से घटकर 3,000 पर आ गई है ममता बनर्जी की लीड इस वक्त भवानीपुर सीट पर। अब देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए सत्ता हाथ से चली गई है, लेकिन भवानीपुर सीट पर वो अंतिम लड़ाई अभी भी ममता बनर्जी कर रही है, और इसीलिए हम वहां से एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की है, क्योंकि यहाँ पर जो नया सरकार का जो सूर्योदय हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसकी शुरुआत यहीं बीजेपी मुख्यालय से होगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार है और सब लोग अटकलें भी लगा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री आज बोलेंगे क्या, कितनी देर बोलेंगे, क्या कुछ कहेंगे, किन किन लोगों को श्रेय देंगे, ये सब चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में जितने समय से बातों की पुष्टि मैं कर सकती हूँ कि क्या क्या होगा भाषण में। इतना मैं प्रधानमंत्री के 2 इंटरव्यू और उनको जितना मैं ट्रैक की हूँ, उससे मैं 2 चीजें समझ सकती हूँ। झालमुड़ी का जिक्र होगा, मिष्टी का जिक्र होगा, जो जनता है उसको नमस्कार होगा, निर्मम सरकार का जिक्र होगा, गंगा जो बहती है उसका जिक्र होगा, जिस पर उन्होंने नाव नैया जो पार लगाई है ना, जो नाव राइड करके, जिसको कहते हैं ना नौका विहार करके नैया पार लगाई। और एक सबसे बड़ी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और उनके साथ साथ जो 300 से ज्यादा परिवारों ने अपने अपनों को खोया है पश्चिम बंगाल में, आज उनका जिक्र होगा। पर जनता को जो सल्यूट होगा ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब भी जीतते हैं प्रधानमंत्री, तो वो हमेशा सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को देते हैं तो जनता को देते हैं, उन लोगों को देते हैं जो उनके साथ और उन पर विश्वास करके उन्हें वोट देते हैं। एक और गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर 10 दिन से ज्यादा बिताए, लगातार कैंपिंग की। भूपेंद्र यादव, जिन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, और सुनील बंसल, जो 2022 से लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं, 100 से ज्यादा बार पूरे राज्य का दौरा कर चुके हैं 294 सीटों पर इसमें एक बात आपको और बता दूं कि जब संगठन की ताकत की बात आती है, तो शिव प्रकाश जी, जो इस समय संगठन में बड़ी भूमिका में हैं, वो उस समय 10 साल पहले से जो भूमिका बना रहे थे, जो जमीन पर काम किया था, ये उसको धीरे धीरे परिवर्तन में और उसको एक फसल में परिवर्तित करने में भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का बड़ा योगदान रहा है। गृह मंत्री अमित शाह वही नेता हैं ये, जिन्होंने 2014 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो कहा था कि जिस दिन बीजेपी बंगाल जीत लेगी, उस दिन हम ये मान लेंगे कि बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर वो पूरा हो गया है, वो संपूर्ण हो गया है। मुस्कुराते हुए पहले असम का गमछा और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का पटका लेते हुए, और ये जो टीम उनको नमस्कार कर रही है, ये वही टीम है जो पश्चिम बंगाल में बड़ी भूमिका निभा रही थी, जिसमें संजय मयूख शामिल है, अनिल बलूनी शामिल है, और उनके साथ साथ राजीव बब्बर, तरुण चुग, हर एक ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। पर इसके साथ साथ जब बात करते हैं, गार्गी जी, आप ये बताएं कि आपको लगता है कि ये तस्वीरें आज की बड़ी तस्वीरें हैं कि प्रधानमंत्री का इंतजार होगा? जी, प्रधानमंत्री की तो इंतजार हो गई, बड़ी तस्वीर तो है, क्योंकि अमित शाह, मतलब वहां पे थे अमित शाह जी, और अमित शाह जी ने क्या कहा, जो गुंडे हैं
गुंडों को हम उल्टा करके टांग आगे देंगे हमारे तो साथ अमित गोपाल शाह जी अग्रवाल के जुड़े लिए- हैं भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले तो आपको बधाई हो इस जीत की, और ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये आपके लिए क्या बयां कर रही हैं गोपाल जी? अनन्या, और एक ये बात खुशी का माहौल है और बहुत बड़ा मैसेज है मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए, कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल एक तरीके से कभी भी राजनीतिक लड़ाई नहीं था। आपने बताया कि शिव प्रकाश जी 10 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, सुनील बंसल जी लगभग 4 साल से काम कर रहे हैं, और अमित शाह जी पूरी तरह से वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो कभी भी यह राजनीतिक लड़ाई नहीं थी पश्चिम बंगाल की हमारी ममता बनर्जी से, यह था सैद्धांतिक वैचारिक जो डिफरेंस है, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी कर रही थी, राजनीतिक हिंसा की राजनीति वो कर रही थी, जिस तरह से घुसपैठियों को जगह देके वोटर लिस्ट में नाम देके वोट बैंक बना रही थी, और विकास को कम्प्लीटली पश्चिम बंगाल से जो इंडस्ट्री बिजनेस कम्युनिटी को अंडरमाइन करने का काम किया था, तो उसके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो नेतृत्व है, भरोसे की राजनीति, विकास की राजनीति, सबको साथ लेके चलने की राजनीति, उसका अब यह परिणाम है कि आज यह बड़ी सफलता हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। अमित शाह जी के कर्तृत्व का और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कर्तृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। और यह और गोपाल जी, जो थोड़ी देर पहले गृह मंत्री ने पोस्ट किया, एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे जैसे हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए गर्व का क्षण है कि गंगोत्री में मां गंगा के उद्गमन के से लेकर गंगा सागर तक आज हर जगह भाजपा का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है। तो ये एक तरह से मुझे लगता है सांकेतिक भी है उस बात का जो प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद आकर बीजेपी मुख्यालय से रखेंगे, क्योंकि उन्हीं का अब इंतजार है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए, तो अब क्रम में अगली गाड़ी उन्हीं की है। तो अब आप इंतजार वहां पे सब लोग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इस बीच प्रोफेसर रतन लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, बीजेपी अब इस बात को दिखा रही है कि कैसे एक एक करके हर राज्य में भगवा लहरा रहा है, और वो इस बात पे हमेशा जोर देते हैं कि कैसे उनका परिवार बढ़ रहा है और आपका परिवार घट रहा है, मतलब राजनीतिक रूप से, क्षमता के रूप में। नहीं, इस चुनाव में अगर देखेंगे तो हमारा घटा नहीं। 2 जगह हमारा आमना सामना लड़ाई था, एक केरल में और असम। तमिलनाडु में हम अलायंस पार्टनर थे, बंगाल में हम 50 वर्षों से नहीं है। तो वहाँ ममता बनर्जी के ऑपोजिशन में बीजेपी ही थी। 10 साल में बीजेपी मजबूत हुई है। पुडुचेरी में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन ममता जी ने एक चीज नहीं सीखा, न बिहार से सीखा, न उड़ीसा से सीखा, न महाराष्ट्र से सीखा, न पंजाब से सीखा। ममता जी के शासन काल में ही खूब अवसर मिला संघ परिवार को पूरा फैलने का पूरे बंगाल में। और ये संघ ऐसा परिवार है जो किसी का सगा नहीं। शिवसेना तोड़ दिया, बीजेडी को हरा दिया, वहां निकल लिया। जेडीयू का जो हाल है देख ही रहे हैं, अकालियों की जो हाल है पंजाब में वो देख ही रहे। तो ये ममता जी ने ही पूरा फैलने का इनको मौका दिया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। हम तो वहां एक तरीके से 50-77 के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पे नहीं रही है, वामपंथ की रही है, फिर 3 टर्म इनका हुआ, अब बीजेपी की सरकार आई है। तो जिस तरीके से पूरे 12 साल से देश में विकास हो रहा है, गैस सिलेंडर सस्ता हो रहा है, डॉलर का दाम कम हो रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पूरे यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं। तो अब बंगाल में और लोगों को रोजगार मिलेगा, इसी तरह बंगाल का भी विकास होगा। देखिए, वहां पे मछली भात खाते हैं, लेकिन अखलाक और जुनैद के फ्रिज में देखेंगे कौन सा मांस। गोवा में जाएंगे तो बीफ पे नहीं बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो बीफ पे नहीं बोलेंगे। तो एक बात बताइए, ये जो बार बार सुनता हूं कि मुस्लिम तुष्टिकरण, कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है, तो हिंदू तुष्टिकरण ये कर रहे थे, हिंदुओं को इनसे क्या मिला? जरा इसका जवाब तो इनको देना चाहिए। देखिए पूरे देश में मैं प्रोफेसर रतनलाल वापस आऊंगी, जरा तस्वीरें एक बार बीजेपी मुख्यालय से दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आज जो कार्यक्रम है, हालांकि जब भी सरकार बनती है, चुनाव में सबसे विनोद पॉपुलर तावड़े बोल नारा रहे हैं। क्या था? पालतानो दरकार, चाई बीजेपी सरकार। पालतानो दरकार, आवाज ही नहीं आ रही। पालतानो सरकार,
पालतानो सरकार पलटानो सरकार पलटानो सरकार। तो देखिए बीजेपी मुख्यालय में इस समय जश्न का माहौल है। विनोद तावड़े सांसद हैं और उसके साथ साथ महाराष्ट्र की जीत में बड़ी भूमिका थी इनकी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी बड़े दायित्व के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पर जब बात हो रही है राजनीति की और भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत की पश्चिम बंगाल में, तो अब वो स्लोगन दोहरा रहे हैं जिसने बड़ी भूमिका निभाई है, पालटानो दौरकार चाहे बीजेपी सरकार। देखिए निरंजन दा, ये इस तरह की भूमिका जो होती है स्लोगन्स की बड़ी जरूरी होती है। हिमांशु, इस समय क्या माहौल है? हिमांशु पे चलते हैं, पहले वहां पर काफी जश्न हो रहा है। हिमांशु, क्या बन रहा है? खान पान की तो व्यवस्था है ही, सुनाई दे रहा है कि झालमुड़ी भी आ गई है क्या? वहाँ मुझे लग रहा है शोर इतना है कि हाँ जी, देखिए अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। बीजेपी के और भी कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इसका इंतजार और इसको लेकर उत्सुकता जो है वो यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में बढ़ती जा रही है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ जो मंच तैयार किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जहाँ से उनको पहले रिसीव किया जाएगा, उनका स्वागत होगा और उसी मंच से प्रधानमंत्री का वो महत्वपूर्ण राजनीतिक अभिभाषण होगा। और जो टैग लाइन आपको दिख रहा है प्रधानमंत्री के मंच के ठीक पीछे, पांचों राज्यों की जनता का हार्दिक धन्यवाद, ये दिखाता है कि बीजेपी ने जो 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, सभी जगह पर बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी बेहतर रहा है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये भव्य आयोजन बीजेपी मुख्यालय में किया गया है। अब मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं एक डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर लगाया गया है और हज़ारों कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली और आसपास के राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं इस जश्न में शामिल होने के लिए। इसमें बहुत बड़ी संख्या में वो नेता और कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कैंपेन किया है, कई महीनों तक पश्चिम बंगाल में काम किया और उस दौरान बीजेपी की जो राजनीति थी, बीजेपी का जो एजेंडा था, उसको लेकर वो आम लोगों के पास गए और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है। उनका ये कहना था कि हम पहले से ही आश्वस्त थे कि इस बार हमें जनता का समर्थन मिलेगा और हमें आखिरकार जो नतीजे आए हैं उसमें हमारी उम्मीद सही साबित हुई है और इससे एक आत्मविश्वास बढ़ा है बीजेपी कैडर में, बीजेपी लीडरशिप में कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी इन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जनता के पास गई, उसका फायदा उसको मिला है और इसी के लिए यहाँ पर जश्न की बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है और प्रधानमंत्री कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले। जी देखिए तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी के